मतलब जब जैसे ही चालकता मतलब जो श्रांति काल है वो घटेगा, उसका रेजिस्टेंस राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चालकों का टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, कंडक्टर पर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी मतलब उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है ताप के बढ़ने पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे पदार्थों की जो मटेरियल्स होते हैं उनके प्रतिरोधकता पर और उनके विशिष्ट प्रतिरोध पर, है ना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर, और उनकी कंडक्टिविटी पर भी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ना। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ओम्स के लॉ का सत्यापन किया था, वेरिफिकेशन किया था, उसको ऑब्टेन किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एक और बात, अगर यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और जो दूसरी वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, और हम चाहेंगे कि वो वीडियो इन वीडियो से भी ज़्यादा बेटर बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इसके साथ साथ में हम क्या देखेंगे, कंडक्टिविटी भी देख लेंगे, मतलब चालकता का भी देख लेंगे भाई, है ना, चालकता, ठीक है, जिसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, प्रतिरोध हम जानते हैं R इक्वल क्या होता है, V/I होता है ना। पोटेंशियल और करंट के अनुपात को, रेशियो को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे ओम, ये जो R है वो प्रतिरोध, इसका मात्रक जो ओम होता है। प्रतिरोधकता को हम जो करते हैं वो रो से करते हैं। इसके रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना। रो इक्वल जो फॉर्मूला निकलता है, जैसे R के फॉर्मूले से ही इसका निकलता है। R का क्या होता है, मतलब ये होगा RA/L, सही है। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। देखो, ओम मीटर। अब कंडक्टिविटी की बात करें तो रो इक्वल एक और फॉर्मूला होता है, रो इक्वल होता है 1/सिग्मा। सिग्मा ही क्या है, चालकता, जो कंडक्टिविटी है ना। तो इसका मतलब मैं कंडक्टिविटी यानी चालकता को रो इक्वल दिखाऊं, सिग्मा इक्वल दिखाऊं तो 1/रो कह सकता हूं, ठीक है। यहां से भी दिखा सकते हैं। और एक और रो के इक्वल फॉर्मूला होता है, अगर हम दिखाएं तो E/J, ये भी होता है। कई बार अगर यूज करना पड़े तो हमें पता होना चाहिए, है ना। जब हम किसी चालक में विद्युत प्रयोग करते हैं तो उसकी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को, ये करंट डेंसिटी है, के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। हमने देखना है टेम्परेचर की बात को, यानी टेम्परेचर का किसी चालक के मतलब जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, कंडक्टिविटी है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ओम के नियम में हमने पढ़ा था। देखिए, यहां पर मैंने नहीं बताया आपको, इसका यूनिट जो होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अब हम सारी चीजें देख लेंगे एक 1 बाय 1 करके, क्योंकि तीन हमारे सामने क्या क्या आएंगे। देखो, हमारे सामने जो मिलने वाली चीजें हैं वो है नंबर 1 धातु, है ना। धातु कंडक्टर बोल सकते हैं, मटेरियल में ना मेटल बोल सकते हैं ना, मेटल्स, जितने भी मटेरियल है मेटल्स में, यानी कंडक्टर बोलेंगे। पहला सेम रहेगा, कंडक्टर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। दूसरा, पहला कंडक्टर के लिए मैं इसको नोट कर देता हूं, कंडक्टर भी नोट कर देता हूं, ठीक है। कंडक्टर में आते हैं सबके सब, यानी चालक में, चालक। दूसरा आता है अचालक, अचालक, इनका भी देखेंगे, जबकि इनका देखने का इतना है नहीं। नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं, इंसुलेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, अर्धचालक। इनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सब एक दूसरे से कुछ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, इनको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक और आता है इलेक्ट्रोलाइटिस, विद्युत अपघट्य द्रव, विद्युत अपघट्य, राइटिंग तो ऐसी है यार, घट्य द्रव।
इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और कोई आता है एक इसमें, यार सुपर कंडक्टिविटी भी देख लेंगे, अति चालकता को भी थोड़ा सा देख लेंगे। अति चालकता, मिजनर प्रभाव इसी के अंदर आता है, थोड़ा उसको भी डिफाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहां देखिए जरा, टेम्परेचर की बात चल रही है, मैं यहां एक ही बार में डिफाइन कर देता हूं। आर इक्वल, हमने ओम्स के नियम में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ओम के नियम में Lm अपॉन Ne स्क्वायर ए टो, ठीक है। ये तो हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे इसको लेकर। अभी इसको थोड़ा सा मैं अगर चेंज करूं, क्या ऐसे करूं, R इक्वल एम ओवर एन ई स्क्वायर टो और इनटू में कर दूं L ओवर एम, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको पता है R इक्वल क्या होता है, R इक्वल होता है रो L ओवर ए। देखो ये इससे अगर हम मैच करें, इसको अगर क्या करें, कंपेयर करें, तो रो इक्वल क्या मिलने वाला है, रो इक्वल मिलने वाला है हमें एम ओवर एन ई स्क्वायर टो, ठीक है। प्रतिरोध का मिल गया, प्रतिरोधकता का मिल गया, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, है ना। प्रतिरोधकता बोल ही रहे हैं। उसके बाद रो इक्वल सिग्मा 1/सिग्मा होता है, तो इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है इसका यहां पर होगा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू जो होगा 1, यानी इसका उल्टा कर देंगे एन ई स्क्वायर टो ओवर एम, ठीक है। ओके, अभी मैं इसकी बात करूं तो यहां से इन दोनों पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, मैं अब इनके थ्रू मैं इसको समझाऊंगा, है ना। यानी पहले कंडक्टर की बात कर लेते हैं। देखो पहले हम बात करते हैं, जो कंडक्टर का मतलब है चालक, मटेरियल में ऐसा जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलियंस से पहले ही उसे दान में मिले हुए होते हैं, है ना। उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन में मिलियंस ऑफ होते हैं। अब आप बताइए, क्या कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज करेगा, मान लो कंडक्टर यानी चालक का जो टेम्परेचर था, ताप था, वो बढ़ा। अब चालक के ताप के बढ़ने पर क्या उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी क्या? अरे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, और कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे यार, ये फैक्टर उसमें काम नहीं करता है बिल्कुल भी। तो क्या काम करेगा भाई, वो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ चलना स्टार्ट होंगे और टकराएंगे एक दूसरे से, कोलाइड्स करेंगे। जब कोलिजन होगा तो उनका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उस पर फर्क पड़ेगा। इट मीन्स कि वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, टकराएंगे, रिलैक्स में आ जाएंगे। तो जब ये बढ़ेगा, नहीं सॉरी बढ़ेगा नहीं, वो घट जाएगा। धातु चालकों के लिए जो एवरेज, क्योंकि टेम्परेचर हीट पहले से मिल रही होगी तो रुकने का टाइम मिलेगा, टकराएंगे, कोलाइड्स तो होगा, लेकिन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बहुत मतलब क्या होगा, कम हो जाएगा। स्थिर अवस्था में रहेगा क्या, टेम्परेचर मिलेगा, जल्दी एनर्जी आ रही है, चल भाग भाग, पीछे से लग रहा है ना लगातार एनर्जी मिल रही है उसे, तो वो रुकेगा क्या टकराने के बाद भी? श्रांति काल उसका क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। देखिए यहां पर ये फैक्टर काम नहीं कर रहा है, एल एम ई और ए कोई काम, ये तो खैर फिक्स है बिल्कुल, टेम्परेचर पर ये दो चीज डिपेंड करेंगे। ये फैक्टर वैसे ही काम नहीं करेगा, एन वाला यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये फैक्टर काम करेगा। इसमें जो श्रांति काल है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है चालक के लिए, वो घट जाएगा, घटेगा ना, रुकने का टाइम नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को, दौड़ाता रहेगा मतलब। तो इसका मतलब जब जैसे ही चालकता मतलब जो श्रांति काल है वो घटेगा, उसका रेजिस्टेंस राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चालकों का टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, कंडक्टर पर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी मतलब उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है ताप के बढ़ने पर। अब उसके हम विशिष्ट प्रतिरोध पे बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है टेम्परेचर के राइज होने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर, किसका, चालकों का। फिर हम देखते हैं ये विशिष्ट प्रतिरोध पर, इसमें नीचे है, बिल्कुल सेम काम करेगा। इसका मतलब है विशिष्ट प्रतिरोधकता भी उसकी बढ़ेगी ताप के बढ़ने पर चालकों में। फिर हम कंडक्टिविटी देख लेते हैं, तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखो यानी कि स्टो अगर घटेगा तो चालकता घटेगी, यानी अगर जाहिर सी बात है प्रतिरोधकता या प्रतिरोध अगर किसी भी मटेरियल का बढ़ता है तो उसकी चालकता कम होती है, क्योंकि देखो रो इक्वल ई 1/सिग्मा होता है, सिग्मा चालकता है।
जाहिर सी बात है। तो चालकता के लिए खत्म, सॉरी उसके चालकों के लिए ताप का प्रभाव खत्म। अब मिश्र धातु की मैंने लिखा नहीं, लेकिन मिश्र धातु का भी बता देता हूं। कुछ ऐसी धातुएं होती है मिश्र धातुएं कि भाई उन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उनकी प्रतिरोधकता फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। इन्हीं का यूज करके आजकल के जो ऑटोमेटिक एलिमेंट हैं, प्रेस के, गीजर के या और भी किसी चीज के फिक्स एलिमेंट टेम्परेचर के हिसाब से बनाए जाते हैं, उनकी प्रतिरोधकता को फिक्स कर दिया जाता है, मिश्र धातु के होते हैं और उसी को जो है ऑटो कहते हैं, ऑटो एलिमेंट, माने अपने आप कट मारने वाला। वो इसलिए कि उस मटेरियल की प्रतिरोधकता पहले ही फिक्स है, जब उस टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो वो उसमें करंट फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्र धातुओं का तो वजन नियत रहता है, उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, उसके प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा बात कर लेते हैं अचालकों पर। देखो अचालकों में जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है उनकी चालकता बढ़ती है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा। इसके लिए यहाँ हम ये जो मटेरियल है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, मोशन कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड्स अगर टूटेंगे तो उसमें मतलब राइज होगा, बढ़ेगा। चालकों के लिए, अचालकों के लिए इतना ही है यहाँ पर। बाकी जो हम चीजें देखते हैं वो बड़ी क्लासों में जाके देखते हैं इन चीजों के लिए। अब अर्धचालक की बात कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर है, डायोड है ना, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये क्या है, आर्सेनिक है, बोरॉन है, ये सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, मैंने पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस या देखो फिर भी ये दो फैक्टर ही हैं काम करने वाले। जब हमने चालकों में देखा था तो ये वाला फैक्टर काम कर रहा था, और जब हम देखेंगे इसमें अर्धचालकों में तो ये फैक्टर काम करेगा। क्यों? क्योंकि अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उनके सहसंयोजक बंध कोवैलेंसी बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जैसे जैसे हीट होते हैं बहुत बेटर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना, क्योंकि उन पर हीट बढ़ती है। हीट बढ़ने पर डायोड वगैरह ये अच्छा वर्क करते हैं, और ज्यादा हीट ना बढ़ जाए ना तो जल के राख हो जाएगा। इनका भी मतलब लिमिट होती है, ऐसा थोड़ी ना कि हीट बढ़ाते रहो तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। फिक्स होता है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुंचने पर, ये फिक्स है। इससे ज्यादा पहुंचेगा ना 80 से तो वो जल जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इतना टेम्परेचर पहुंचेगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन वाला, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो यार कैसे उसमें उसका क्रांति काल घटेगा बढ़ेगा कहेंगे। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा चालकों का, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, सहसंयोजक बंध टूटेंगे। ठीक है, अर्धचालकों का समझ में आ गया। उसकी कंडक्टिव और रेजिस्टेंस उनका घटता है, प्रतिरोधकता उनकी घटती है। प्रतिरोधकता घटेगी, देखो एन अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता नहीं घटेगी, एन अगर बढ़ेगा तो उनकी रेजिस्टेंस नहीं घटेगा, और ये घटेंगे दोनों। देखो यहाँ पे बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, इसके प्रोपोर्शनल है सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं विद्युत अपघट्यों की। तो विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो ये देखो, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, उनमें श्यानता होती है, विस्कोसिटी, चिपचिपापन। अब चिपचिपापन जैसे लिक्विड है उसको अगर हीट बढ़ाओगे तो वो चिपचिपापन में कमी आएगी। उसमें जो आयंस होते हैं वो स्वतंत्र रूप से पहले से ज्यादा स्वतंत्र फील करेंगे और गमन मूव कर सकते हैं, इधर से उधर गमन कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स की मतलब आयंस के लिए आ गया ना बात, इसीलिए आयंस के टेम्परेचर अगर बढ़ा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य के द्रव्यों की अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी प्रतिरोधकता घटती है, रेजिस्टेंस घटता है और उनकी चालकता बढ़ जाती है। समझ में आ गया? अतिचालकता को समझे? अतिचालकता में मेजनर इफेक्ट है एक। अतिचालकता का मतलब क्या है? यानी कुछ एक विशेष पदार्थ होते हैं जिनका अगर ताप बढ़ाते जाएं, घटाते जाएं तो उनका एक ऐसा मतलब उनकी प्रतिरोधकता घटती है, और एक विशेष टेम्परेचर पर जाकर के उनकी प्रतिरोधकता अचानक से घटकर जीरो हो जाती है। अचानक से घटकर जैसे ही जीरो होगी उसी टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, और उसके इस गुण को, अचानक से जो प्रतिरोधकता घट गई उसके इस गुण को हम अतिचालकता कहते हैं। अब देखो रो सिग्मा इक्वल 1/रो, अगर इसकी चालकता अचानक से घटकर, चालकता नहीं ये विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी चालकता ये है, विशिष्ट प्रतिरोध अचानक से अगर घट गया, शून्य हो गया, तो बताओ चालकता क्या होगी? इनफाइनाइट ना हो जाएगी, अनंत नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब उसकी चालकता बढ़ जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है कि उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता शून्य हो रही है, उस ताप को
क्रिटिकल ताप टेम्परेचर, क्रांतिक ताप या संक्रमण ताप बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। अब मेजनर इफेक्ट की बात आ रही है। मेजनर इफेक्ट, मेजनर, इसका मतलब यह है कि जब अतिचालकता की अवस्था में क्या होता है, उस पदार्थ के अंदर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी शून्य होता है, और इसी अवस्था को कहते हैं मेजनर प्रभाव। इसी प्रभाव को कहते हैं मेजनर प्रभाव। यानी अचानक से जो उसकी प्रदत्ता डाउन हो गई और उस समय वो अतिचालक हो गया पदार्थ, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है। उसी घटना को कहते हैं मेजनर प्रभाव, मेजनर इफेक्ट, मेजनर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, ऐसे पदार्थों का अगर जैसा टेम्परेचर, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिला है, अगर वैसा ही मिला रहे, उसके अंदर एक बार विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सालों तक, दिनों तक, महीनों तक उसके अंदर रह सकती है, तो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है। तो ये देखा था हमने, ये आज के वीडियो में हमारी जितने भी टेम्परेचर की बात थी वो हो गई। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो ओम के नियम की बात कर लेते हैं, मतलब ओम अनोमीय परिपथ, और अनोमीय परिपथ को बता देता हूं मैं एक बार, क्योंकि ओम के नियम को मैंने बता दिया है, सत्यापित करा दिया था, प्रूव करा दिया था, लेकिन मैंने ये दो कंडीशन नहीं बताई। देखो, ओमीय परिपथ वे परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, मतलब उनका जो V और I के बीच में जो ग्राफ होता है ना, V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है ना, ये V हो गया, ये I हो गया, ये V और ये I, तो इनके बीच में क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में। यानी ऐसे पदार्थ, ऐसा मटेरियल जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं, है ना। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। तो उनका जो ग्राफ होगा, उनमें जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, V और I के बीच में ग्राफ, उसमें क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। जैसे ये है, ये V हो गया और ये I हो गया, तो ऐसे करके हो सकता है, मतलब जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए ओमीय परिपथ का एग्जाम्पल कहें तो जितनी धातुएं हैं वो कम टेम्परेचर के, कम धारा पर ओमीय परिपथ का एग्जाम्पल है। और उसके लिए तप्त तार अमीटर हो गया, और कम धारा वाले बल्ब भी ओमीय परिपथ का ही उदाहरण है। और अगर मैं अनोमीय की बात करूं तो जितने भी अधिक धारा वाले बल्ब हैं, टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, इनके जो वक्र है वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, सीधे नहीं आते कभी भी। तो ये क्या है, अनोमीय परिपथ के उदाहरण है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।